जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम लगातार एक जमीनी स्तर का कवरेज करने का काम कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। हम उसी कड़ी में जौनपुर जिले के महाराजगंज ब्लॉक के 51वां ग्राम सभा में आए हैं, जो कि यहाँ के प्रधान नागेंद्र सिंह जी हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, जुड़ते हैं। पहली बार वो चुनाव जीते, इसके पहले 2 बार बीडीसी रह चुके हैं। कितना मत पाए, कितने मतों से विजयी रहे, 2-2.5 साल इनके बेमिसाल रहे या बेकार रहे। चले जुड़ते हैं और सुनते हैं नागेंद्र जी की जुबानी। नागेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में, एसपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपने अपना समय निकाला और हमसे बात करने का समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ प्रधान जी, काफ़ी चर्चा है आपकी पूरे ब्लॉक में कि काम के विषय में कि बहुत सारा काम बहुत तेज़ी के साथ आप करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। तो आप मेरा पहला सवाल है कि आप पहली बार चुनाव जी लड़े, प्रधानी का पहली बार ही जीते, सामान्य सीट आई, कितना मत पाए थे, कितने मतों से विजयी रहे? जी, पहली बार में ग्राम पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हुआ और 412 मत पा करके हमें 124 मतों से विजय हासिल किया। और गांव के कार्य के लिए मैं हर वक्त हर समय तत्पर रहता हूं। ये 2-2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे? नहीं, बेमिसाल रहे। देखने पे धरती पे आप देखिए, जनता से पूछिए जी, काम देखिए। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि जो है कि नागेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है वो काम अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, वो तो सही है, कभी नहीं हुआ था। 60 साल आज़ादी हुआ आज तक कोई भी ग्राम प्रधान जो है कि जनता के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। उनकी जो आवश्यकता थी उसको मैंने समझकर, बूझकर, देख करके अपने विवेक से उनका कार्य मैंने किया। तो प्रधान जी, जो देवतुल्य जनता ने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, प्रधान बनाया और ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया जी, तो प्रधान जी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल के, एसपी चैनल के माध्यम से जरा कौन कौन सा काम किए हैं वो बताने का प्रयास करिए। नहीं, हम प्रथम वरीयता हमारी थी जीतने के पहले ही हम विशेष करके इसी पे ध्यान हमारा था कि आने जाने के लिए रास्ता, पानी पीने के लिए भाई नल रिबोर जिसका गड़बड़ है, और उसके बाद आवास की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था। सबसे प्रथम मैं रिबोर कराया जी, नल की व्यवस्था कराया। जहाँ लगाने के लिए जगह नहीं थी वहाँ भी मैंने कोशिश करके उनके आंगन तक छोटी नल की व्यवस्था किया, बड़ी नल की व्यवस्था किया। आने जाने के लिए जहाँ कभी चकमार्ग नहीं था, लोग उसको अपने आप में अपनी ज़मीन समझ करके, अपने वपनसी समझ करके उसको कब्जा किए थे। उसको मैंने नपवा करके और हर जो चकमार्ग था, जो सरकारी कागज़ में थे, उसको मैंने बनवाने का काम किया। और जो रास्ता पहले से थी टूटी फूटी, उस पर मैंने इंटरलॉकिंग का काम कराया और नई इंटरलॉकिंग बनवाया। हमारे गांव में आज तक कभी इंटरलॉकिंग का ईंट मेरे ग्राम पंचायत के लोग देखे ही नहीं थे। इंडिया मार्का नल वो देखे ही नहीं थे। आवास से काफ़ी हमारा गांव जो था वो अछूता था और विकास के माने में हमारे गांव में इसके पहले पंचवर्षीय योजनाओं को देखा जाए तो शून्य था। आज ग्राम पंचायत के हर सदस्य, हर लोग इससे सहमत हैं। ग्राम प्रधान जो भी हम कहते हैं, जो होने लायक होता है उसको करते हैं। तो कितना इंटरलॉकिंग, कितना खंजा, कितना नाली, कितना कच्चा मार्ग और जो है कि कितना आवास और कितनी पेंशन? इंटरलॉकिंग अब हम 3000 मीटर के ऊपर लगाए हैं। 3000 मीटर? 3000 बहुत बड़ी मीटर के बात ऊपर लगाए हैं। और खड़ंजा भी हम करीब 450-500 मीटर खड़ंजा कराए हैं जी, उसके बाद 54 इंडिया मार्का लगवाए हैं जी, छोटी नल भी हम 10-12 लगवाए हैं जी, उसके बाद चकमार्ग करीब 12 नए चकमार्ग का निर्माण हम कराए हैं। पुराना का भी कराए हैं। पक्की नाली हम 350 मीटर, आप जाएंगे तो देखेंगे इधर नाला बना हुआ है। जी, और जगह यहाँ छोटी, यहाँ नाली बनी है, वहाँ भी बनी है आने जाने के लिए और पानी के लिए। पेंशन कम से कम हम जब से हुए हैं, जब से 84 आवास हम गांव के लिए दिए हैं। जो गरीब लोग थे, विकलांग थे, विधवा थी या दैवीय आपदा के रूप में जो पाए गए, उनका जो जिसका घर गिरा था, जला था, उसको भी हमने दिलाने का काम किया। पेंशन भी हम विधवा विकलांग मिला करके करीब लगभग 45 से 50 पेंशन भी बनवाए हैं। ये इंटरलॉकिंग का तो आपने जाल बिछा दिया है अपनी ग्राम सभा में। मैंने वो तो सब आप सबका आशीर्वाद है, जी, जनता का आशीर्वाद है। यही देखने के लिए जनता ने हमको बनाया और उसके जो विचार थे, जो उसकी सोच थी,
उसे लगभग मैंने पूरा करने का काम किया। तो प्रधान जी, इन 2.5 सालों में सबसे बेहतर काम कौन सा रहा आपका? तो बेहतर काम तो सब यही, पहली बात तो हम देख रहे थे कि लोग पानी के लिए बहुत विवश थे, रास्ता के लिए, तो 2 चीज़ों में मेरा फोकस ज़्यादा रहा और मैंने उसको धरातल पर ले आकर के, चाहे जिस तरह से, चाहे जहाँ से जैसे हो सका, मैंने उस कार्य को किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ नुकसान है, यहाँ फ़ायदा है, इसको करना है या नहीं करना है। मैं किसी से डरा नहीं और अपने कार्य को बड़े अधिकारियों के संपर्क में जा करके और सब बात करके, उनको दिखा करके अपने कार्य को मैंने कराया और भुगतान भी प्राप्त किया। काफ़ी भुगतान अभी रुका है, लेकिन भुगतान होगा, कार्य हुआ है। सब जांच पड़ताल के दौरान, नाप तौल के बाद, वीडियो के द्वारा सत्यापन होने के बाद हम लोगों को उसका भुगतान मिलता है। प्रधान जी, एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं कि जो 2.5 साल बचे हुए हैं, इन 2.5 सालों में किस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता हम देंगे कि जो भी अभी इंटरलॉकिंग 2-3 बची हुई है उसको हम बनवाएंगे और कुछ जल आपूर्ति जहाँ नहीं हो पा रही है उसकी भी व्यवस्था करेंगे। सरकार तो भाई हर घर हर जल नल देने की तैयारी कर रहा है, वो भी होगा, लेकिन हम प्राथमिकता यही है कि जो बेचारे विधवा विकलांग या आवासहीन हैं, छप्पर के नीचे जी रहे हैं, कपड़े के नीचे जी रहे हैं, उनको भी हम प्रथम वरीयता में लिए हैं, उनको दिलाने का काम करते हैं। इन 2.5 सालों में नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए काम किए हैं? तो काम तो डिटेल है आप लोगों के पास, कार्य में किया हूँ और वो तो आपके पास है, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं। मैं बहुत जांच पड़ताल करता हूँ, केवल मैं काम पर विश्वास रखता हूँ, काम करता हूँ, जो भुगतान होता है प्राप्त होता है, नहीं होता है। ऐसे जो देवतुल्य जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रधान बनाया, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एसपी की नीति चलन के माध्यम से? नहीं, तो उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ समझा, मेरे ऊपर विश्वास किया। 2 बार मुझे अंगरा और कहूँ मिला करके, राजस्व मिला करके मुझे 2 बार 6 पंचायत सदस्य लगातार बनाया और 2015 में आरक्षण गांव अलग होने के बाद आरक्षण बदल गया तो मैं नहीं लड़ पाया, लेकिन 2021 में जब आरक्षण हुआ तो मुझे तो जनता, तो मैं हर समय आभारी था और आभारी हूँ। मेरे में कुछ ऐसा गुण होगा तभी तो जनता हमको मानती है। आने वाला जो चुनाव होगा 25 या 26 में, उसमें विकास या विश्वास? नहीं, हमारा काम केवल विकास रहेगा। लोग विकास को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे पहुंचने या किसी कार्य प्रयोजन में पहुंचने का समय देख करके, उनको उनकी जो मदद हम करते हैं उसको देख करके, वो भाई भगवान के रूप में है। आज उन्हीं के कारण तो मोदी भी बैठे हैं, योगी भी बैठे हैं, हर आदमी उन्हीं के कारण है। तो सबसे बड़े आज के भगवान तो वही होते हैं जो हर कार्य को करें। भाई वही तो भगवान है, तो हर चीज़ की पूर्ति कर दे, वही भगवान है। जिस तरह से आज मोदी भगवान है, तो गाँव वाले समझो भाई उनके लिए मैं हर चीज़ दे रहा हूँ, तो मैं तो एक सेवक हूँ गाँव के लिए और हर समय में जुड़ा रहूँगा। उनका जो विचार होगा, जो उद्देश्य होगा, वो अपना करेंगे, मैं अपना काम उनके साथ करता रहूँगा। धन्यवाद जी नगेन जी। कितनी बेबाकी से एक एक काम को गिनाया, कितने सरल तरीके से इन्होंने बताया कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या होगा, क्या अगली बार क्या जो है कि जनता इनको चुनेगी, फिर प्रधान बनाएगी, वो समय बताएगा। और एक चीज़ दोस्तों ये याद रखिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।